अस्सलाम वालेकुम। कल में करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे हम तीनों की तरह। देवों के देव महादेव एपिसोड 66 और पार्ट 2 है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। उनका नाम है मोहम्मद समीर खोखर, राणा मोहम्मद अली। वही सफियान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। प्रभु 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 मैं जानता था आप ही असुरों के शुभ चिंतक हैं। प्रभु मैंने पूरी लगन से आपकी तपस्या की है। सारी आसुरी प्रवृत्तियां छोड़कर बिना कुछ खाए पिए सैकड़ों वर्षों से केवल आप ही के नाम का जाप कर रहा हूं प्रभु। ओम नमः शिवाय प्रभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उठो तारकासुर। प्रभु तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर ही मैं तुम्हें वरदान देने आया हूं। मांगो, जो वरदान चाहिए मांगो। जय हो प्रभु, जय हो। मैं जानता था प्रभु आप दयालु हैं, कृपालु हैं। मैं जानता था प्रभु मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप मुझे वरदान देने अवश्य आएंगे। और प्रभु संसार में ऐसा कौन सा वरदान है जो आप नहीं दे सकते? परंतु प्रभु मैं लोभी नहीं हूं। प्रभु मुझे अमृतत्व का वरदान दे दीजिए ताकि मेरी मृत्यु ना हो। यदि इस संसार में जन्म लिया है तो मृत्यु तो निश्चित है तारकासुर। यही इस सृष्टि का नियम है। तुम कोई और वरदान मांग लो। प्रभु यदि सृष्टि का नियम है और मेरी मृत्यु अनिवार्य है और आप मुझे अमृतत्व का वरदान नहीं दे सकते तो ठीक है प्रभु, आप मुझे यह वरदान दे दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल आपके पुत्र के द्वारा हो। ये वरदान तो दे सकते हैं ना प्रभु? तथास्तु। प्रभु आप सचमुच भोले हैं भोलेनाथ, अनजाने में ही सही, परंतु आपने मुझे अमृतत्व का वरदान दे दिया। आप ठहरे बैरागी, कहाँ आपका विवाह होगा? और जब विवाह ही नहीं हुआ तो फिर पुत्र कैसे होगा? और जब पुत्र नहीं हुआ तो फिर मेरी मृत्यु कैसे होगी? तारकासुर अमर हो गया प्रभु। और अब यही तारकासुर बड़ा संकट बनके शिव और सती के मिलन का कारण बनेगा। देवर्षि बस तारकासुर को पता चलने की देर है कि शिव सती से विवाह करने वाले नारायण नारायण। प्रभु इसके आगे का कार्य कैसे संपन्न करना है यह अब मेरा उत्तरदायित्व है।
मैं चला संसार का उद्धार करने। नारायण 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 नारायण। सती, ये क्या कर रही हो सती? कुछ अनावश्यक वस्तुएं हैं, उन्हें हटा रही हूँ। क्या? पर क्यों? तुमने तो नंदा व्रत पूरा करने का संकल्प लिया था ना? स्वार्थी बन गई थी मैं, किंतु अब नहीं, कदापि नहीं। का अर्थ जानती हो तुम? तुम्हारा और शिव का मिलन असंभव हो जाएगा। पर क्यों कर रही हो? मैं अपने दायित्व से भटक गई थी, किंतु आज पिताजी के समक्ष संकल्प लेकर मैं वचनबद्ध हूं। मैंने पहले भी पिताजी को वचन देकर नहीं निभाया, अपमानित किया था उन्हें। अब मैं उन्हें पुनः अपमानित नहीं कर सकती। ये तुम्हारा हठ है सती। नहीं दीदी, ये मेरा सत्य है, यही तो मेरा अस्तित्व है। मैं दक्षायनी जन्मी, मैं अपने पिता की आदर्श पुत्री हूं, और उसी आदर्श पुत्री के रूप में मेरा अंत भी होना चाहिए। तारकासुर जो है, जो उसने योजना बना रखी थी, उस योजना में तो वो सफल हो चुका है। उसने कठोर तपस्या की है शिव जी की, और जब शिव जी प्रकट हुए हैं तो शिव जी से तारकासुर ने कहा कि आपकी मैंने कठोर तपस्या की है और बिना कुछ खाए पिए मैं सालों तक आपका नाम का जाप करता रहूं, तो आप मुझे वरदान दीजिए। और मुझे वरदान ये चाहिए कि आप मुझे अमर कर दीजिए, मुझे कभी मृत्यु ना हो। तो शिव जी जो है उन्होंने कहा कि जो भी संसार में आया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, जिसने जीवन दान मांगा है उसकी मृत्यु भी होनी है, तो ये तो वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तो तारकासुर ने फिर सोच समझ किया, और सोच विचार करने के बाद तारकासुर ने कहा कि अच्छा, अगर आप मुझे अमरता का वरदान नहीं दे सकते तो फिर ऐसा कीजिए, मुझे ये वरदान दीजिए कि आपके पुत्र के हाथों मेरी मृत्यु हो। वहां पे शिव जी तैयार हो गए हैं। शिव जी ने कहा चलो ठीक है, ये वरदान मैं तुम्हें दे सकता हूँ। लेकिन जब शिव जी चले गए तो तारकासुर ने ढींगे मारना शुरू कर दी, शोखियां मारना शुरू कर दी कि आप तो वाकई में भोलेनाथ हैं, और आपने बेशक अनजाने अनजाने में मुझे वरदान दिया, लेकिन आपने मुझे अमृत होने का वरदान दे दिया, क्योंकि आप तो ठहरे वैरागी, ना आप विवाह करेंगे, ना आपका पुत्र होगा, और ना मेरी मृत्यु होगी। ये तारकासुर का सोचना है। अब यहाँ पे विष्णु जी और ब्रह्मा जी जो हैं वो इस सारी योजना को देख रहे हैं, और वहां पे देव ऋषि को भी सारे हालात उन्होंने बताए हैं विष्णु जी ने। और विष्णु जी ने कहा कि अब तारकासुर जो है ना, उसको पता चलने की सिर्फ एक जरूरत है कि जब उसे पता चलेगा कि सती जी और शिव जी का विवाह होने जा रहा है, तो तारकासुर यहाँ पे लाजमी सती जी को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, और शिव जी फिर आएंगे, क्योंकि शिव जी जो है वो सती जी की पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल जी। और सती जी जो हैं वो फिर जो संकट आएगा तो शिव जी जो हैं वो आएंगे, और विवाह तो लाजमी करना पड़ेगा, क्योंकि तारकासुर जो है वो
अपना समझ लें कि जैसे कि वो एक हमने पॉडकास्ट भी सुना था, उसमें भी बता रहे थे कि तारकासुर जो है वो फिर इसलिए जो है वो मेरे ख्याल देवताओं पे हमला कर देता है। तो उसके बाद जो है वो ये विष्णु जी ही हालत बताते हैं कि जो वो शिव जी का जो पुत्र होगा उसके हाथों उसकी मौत होगी। तो ये वरदान मिला हुआ है, तो फिर वो जो शादी लाजमी होनी है शिव जी की और सती जी की, और शादी होगी तो ज़ाहिर है फिर पुत्र होगा, क्योंकि वो शेखियाँ शोखियाँ तो उसने छोड़ दी है एक किस्म का। उसने भी अमृत का अगर देखा जाए तो वो अपनी जगह पे बड़ा खुश है कि बोले हैं मैंने वरदान मांग लिया है ये वाला। तो ना उन्होंने शादी करनी है ना उन्हें, लेकिन शादी तो उन्होंने करनी है, शिव जी की और सती जी का मिलन तो हो गई। तो वो शिव जी भी जोर डालेंगे फिर, तो इस तरह जो है वो मिलन भी होगा, संकट आएगा तो मिलन होगा। लेकिन ये है कि उसके बाद सती जी अब जो संकल्प ले चुकी हैं पिताजी के द्वारा, अब उसी पे अड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि ये तो हट है, ये तो आपकी जो है जबरदस्ती ये हो रही है, ये सारा कुछ तो आप कर रही हैं। तो लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैंने बस अब इसका संकल्प संकल्प ले लिया है, अब मैं उसी वचन पे रहूंगी और मैं वचनबद्ध हूँ और मुझे यही करना है। और लेकिन रेवती जी जो है उनको समझा रही हैं, लेकिन वो अब अटल हो चुकी हैं अपने फैसले पे। लेकिन अभी कैसे बदलता है, कैसे ये सारा कुछ होता है, मुझे जहां तक लगता है कि ये होगा भी इसी तरह ही कि प्रजापति के हाथों ही मेरे ख्याल में उनकी रजामंदी से ही शिव जी से शादी होगी और संकल्प ये वाला वचन भी इनका रह जाएगा। और ये कैसे होगा, कैसे उस मोड़ पे आएगा, ये सारा कुछ यही तो देखना है अभी। बिल्कुल, ये और राज्य पे हमला तो होने वाला है और सिचुएशन जो है कॉम्प्लिकेटेड होगी। तो मे भी हो सकता है जिनसे इनकी जो पिता है इनके प्रजापति दक्ष इनसे शादी करवाना चाहते हैं सती जी की, उनके लिए मुश्किलात का सामना भी हो, और क्योंकि उनके ऊपर भी वो चीज़ जो है, क्योंकि उन्होंने तो कहीं न कहीं सोचना है इस चीज़ को लेकर। लेकिन शिव जी उस चीज़ को रोकेंगे और शिव जी को और सती जी को शादी होने से वो तारकासुर जो है, वो बीच में टाँग अड़ाएगा। कॉम्प्लिकेटेड हो जाएँगी चीज़ें, लेकिन ये है कि देखने लायक होगा कि किस तरह सिचुएशन आगे इम्प्लीमेंट होती है। बाकी सिचुएशन वैसे चल रही है, भाई साहब ने आपको बता दिया है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।